लगातार पिछले 2-1 साल से हम लोग प्रयासरत थे कि बेटी है तो कल है इस संस्था के द्वारा जो लंबे समय से बेटियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो कार्य किए जा रहे थे उसकी जानकारी समय समय पर मुझसे साझा की जाती थी। और तब से मेरी भी इच्छा थी कि मैं यहाँ खुद आप लोग के बीच आऊं और जो कार्य यहाँ पर शंकर झा जी के द्वारा, सतीश जी के द्वारा, इनकी पूरी संस्था के द्वारा किया जा रहा है उसमें मेरी तरफ से जो भी योगदान बन सके यहाँ पर आऊं, उनके कार्यों को देखूं और उनके साथ मिलकर उनकी इस नेक सोच को कैसे आगे बढ़ा सके। ये लंबे समय से मेरी भी इच्छा थी और किसी कारणवश पहले आना संभव नहीं हुआ और आज जब आया तो क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा समय का अभाव है। कल मेरे प्रधानमंत्री मेरे राज्य बिहार आ रहे हैं, वहाँ पर पूर्णिया में जो बिहारी यहाँ पर मौजूद हैं वो जानते हैं कि लंबे समय से हम लोगों की मांग रही कि भाई पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है वो जल्द से जल्द उसकी शुरुआत की जाए। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका भी शुभारंभ किया जाएगा। तो यहाँ से सीधा हम पटना के लिए निकलेंगे और मुझे खुशी है इस बात की कि कम समय के लिए ही सही पर आप लोगों के बीच आया, आप लोगों से मुलाकात करने का ये सौभाग्य मुझे मिला। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो सोच है कि बेटी है तो कल है, ये हकीकत है। हम लोग अलग अलग मंच पर कई बार हम लोग सुनते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में कि कैसे हम महिलाओं को एम्पावर करें, उनको कैसे सशक्त करें। और आज जब यहाँ पे इतनी भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, मैं ये मानता हूँ कि हम कोई नहीं होते महिलाओं को सशक्त करने वाले। आप खुद शक्ति का रूप हैं। आप हैं तो ये सृष्टि है, आप हैं तो ये दुनिया है। आप देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं। ऐसे में जो लोग नारी को सशक्त करने की बात करते हैं वो हकीकत में जानते ही नहीं है कि क्या ताकत है आप में। अगर नारी ना हो, महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि नहीं रहेगी। अगर आप लोग नहीं हो तो हम नहीं रहेंगे। तो ऐसे में हम कोई नहीं होते आपको सशक्त करने वाले, बल्कि शक्ति रूप में आपको हम पूजते हैं। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले हैं, आप वो देवी का रूप हैं। ऐसे में आपसे हमें ऊर्जा मिलती है। मैं खुद, मेरी ताकत मेरी माँ है। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे शक्ति देने का काम किया, तो ऐसे में आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सबके तमाम माताओं बहनों का आज मुझे यहाँ पे प्यार, आशीर्वाद मिला। जिस स्नेह से आप सब ने मेरा स्वागत किया उसके लिए भी मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे अधिकांश बिहारी भी मौजूद हैं और एक बिहारी होने के नाते मैं ये ईमानदार प्रयास कर रहा हूं कि कैसे अपने प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बना सके। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, जहां पे जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी एकजुट हों, एक साथ आए और विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान दें। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जब हम बिहारियों को जात पात धर्म मजहब में बांटकर, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। हम लोग जो बिहार से बाहर निकले हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि जो बिहारी बिहार से बाहर निकल गया, फिर ना वो किसी जाति में है ना किसी धर्म में है, वो सिर्फ बिहारी है। पर यही बिहारी अपने राज्य में, मुझे याद है आज से लगभग 1 दशक पहले जब मैं राजनीति में नया आया था, दिल्ली में मैं पला बढ़ा हूँ, बंबई में मैंने काम किया,
और जब मैं वापस अपने राज्य गया, राजनीतिक सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाने की सोच के साथ जब मैं गया, तो मुझे ताज्जुब होता था ये देखकर कि बिहार में मुझे जो भी मिलता था वो या तो ब्राह्मण होता था, या भूमियार होता था, या राजपूत होता था, या पिछड़ा होता था, या अति पिछड़ा होता था, या दलित होता था, या महादलित होता था, या मुस्लिम होता था, पर कोई बिहारी नहीं होता था। और इस बात की मुझे तकलीफ होती थी कि क्यों हम लोग इतना जात पात धर्म मजहब में बटे, और बढ़ते 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 हालात ऐसे हो गए बिहार के कि आज शायद ही कोई ऐसा बिहारी परिवार होगा, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोकिएगा, शायद ही कोई ऐसा बिहारी परिवार होगा जो थोड़ा सा भी सक्षम होता है, सामर्थ्य होता है, वो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजता है। वो बच्चा बच्ची बिहार से बाहर जाता है, जिस राज्य में या जिस देश में जाता है वहीं पे अपनी शिक्षा पूरी करता है, वहीं पे नौकरी हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी राज्य या उस देश का होकर रह जाता है, और अपने प्रदेश में वो प्रवासी कहलाता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, हम सबको एकत्रित होने की जरूरत है। और आज जब हम लोग इतने अहम लम्हे पर जब हम लोग की मुलाकात हो रही है, जब बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ऐसे में मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जिन लोगों ने बिहार से बाहर निकलकर जात पात धर्म मजहब से उठकर अपना परिचय समझने का प्रयास किया, और ये सबने जाना है कि भैया बिहार से बाहर हम सिर्फ बिहारी हैं। अगर कोई हमें सम्मान भी देगा तो बिहारी के नाते, अपमानित भी करता है तो सिर्फ बिहारी होने के नाते, इस नाते नहीं कि हम किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। ये बात हमें हमारे राज्य में, हमारे गांव में जाकर बताने की जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है कि कितना जरूरी है हम लोगों को तमाम भेदभाव से उठकर 14 करोड़ बिहारियों को एकजुट होकर, एकत्रित होकर ऐसे नेताओं को चुनने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे चुने, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पार्टी मेरे गठबंधन का साथ दे, पर ऐसे नेताओं को चुने, ऐसे सांसद, ऐसे विधायकों को चुने जो आपकी सोच रखें, जो आपके लिए काम करें। और अगर वो आपके लिए काम नहीं करते हैं तो कतई उनको इसलिए ना चुने कि वो आपकी जाति से आते हैं या आपके धर्म से आते हैं। जब तक नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक हम लोग यही सुनते रहेंगे कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। कब तक? 8 दशक होने को आए हमारे देश को आजाद हुए। इन 8 दशकों में दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बन गए, तो क्या कारण है कि मेरा बिहार अभी भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से हम लोग जूझ रहे हैं। मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरी सोच है, मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब दिल्ली बंबई के लोग बिहार जाए शिक्षा के लिए, जब यहां से लोग बिहार जाए रोजगार के लिए। और ये संभव है, हर वो संभावनाएं मेरे राज्य में है। आज हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, भैया नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग तब गर्व करते थे जब देश को छोड़िए दुनिया को शिक्षा का महत्व नहीं पता था। उस वक्त विदेशों से लोग आते थे हमारे राज्य में शिक्षा हासिल करने। एक से एक महापुरुष की धरती है वो, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, मेरी माता सीता की धरती है वो। इतने आशीर्वाद जिस भूमि को मिले हो, उसके बाद भी अगर वो भूमि आगे ना बढ़ पाए, वो राज्य आगे ना बढ़ पाए, तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों से हो रही है। और बस यह आग्रह करूंगा कि चुनाव में ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है, और कतई हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। हम आगे चले जाएं और हमारा राज्य पीछे रह जाए, ये कतई हम लोगों को गवारा नहीं होगा। ये एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देता है। आप मीडिया हाउसेस में चले जाइए, मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े से बड़े पदों पर आपको बिहारी मिल जाएगा। आप बिजनेस हाउसेस में चले जाइए, CEO CFOs आपको वहां पे बिहारी मिल जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये जिम्मेदारी अब हम सबको लेकर आगे चलना होगा। और यह आग्रह करूंगा कि चुनाव में जरूर वापस अपने राज्य जाएं, और जितने बिहारियों को आप जानते हैं सबको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वापस जाना है, और ऐसी सरकार, ऐसे नेता को चुनना है, ऐसे विधायकों को चुनना है जो बिहार की विधानसभा में जाकर हमारे विकास की बात करें, हमारे राज्य की बात करें। इस उम्मीद के साथ
कि जिस सोच के साथ मैं बिहार को विकसित राज्य बनाने की जिस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे कदम कदम पर जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद की। इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मुझे मेरे हर कदम पर मिले, बस यही आपसे अपेक्षा करता हूं। एक बार फिर से मैं यहाँ पे बेटी है तो कल है संस्था के तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेरे साथी आदरणीय देवेश चंद्र जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मंच पर आकर साथ देने का काम किया। आदरणीय दीपा जी का मैं धन्यवाद करता हूं। कौन नहीं जानता इनको, इनके पूरे परिवार को। जिस तरीके से बिहारियों का मान आपने पूरे परिवार ने, आदरणीय उदय जी ने, आपके सुपुत्र ने, सबने बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद तमाम मेरी माताएं, बहनें, आदरणीय बुजुर्गों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू।